तो हम लोग जो है अभी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। एडिशन वाला प्रॉपर्टी हम लोग समझ गए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब मल्टीप्लाई वाला को भी समझ लेते हैं। क्या है पहला फॉर्मूला, क्या है, साइन ए इंटू कॉस सेक ए इज इक्वल टू 1 होता है। इसको प्रूव करते हैं। एक सिंपल सा ट्रायंगल बनाइए, ओ ए बी, इस बार ए को ए रहने से नाम नहीं बनाते हैं उसका, ठीक है। साइन ए, ये इस एंगल के बारे में बातें हो रही है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। ये बात समझना एकदम जरूरी है, तुम ध्यान रखिएगा इसको। तो फिर साइन ए क्या होता है हमारे पास, P बाय H, ठीक है, एंड कॉसेक ए, साइन का जस्ट अपोजिट, H बाय P। तो फिर यहां पर हम लिख रहे हैं साइन ए इंटू कॉसेक ए। साइन ए क्या आया हमारे पास, P बाय H, इंटू कॉसेक ए क्या आ गया हमारे पास, H बाय P। ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1। इट मीन साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 1। देन अगर साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1, तो फिर साइन ए क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक ए, ठीक है, और कॉसेक ए क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन ए। आप लोगों को ये चीज समझना जरूरी है, ये चीज याद रखना जरूरी है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है। बाकी तो इतना मैथमेटिक्स तो पता ही है कि हम लोग को ये इजी वे में निकाल लेंगे। एक हो गया। इसी में एक और देखिए, दूसरा पार्ट है सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1, अदरवाइज कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1 होता है। क्या समझते हैं, पहले हम लोग लिख रहे हैं कॉस ए, बी बाय एच होता है, और सेक ए होता है एच बाय बी। तो फिर कॉस ए इंटू सेक ए, इट मीन्स बी बाय एच इंटू एच बाय बी, कैंसिल करेंगे इसे, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। इट मीन्स कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू, अगर ये चीज याद रखिएगा, कॉस ए इंटू सेक ए हमारा 1 होता है। प्रूविंग बहुत इजी है, छोटे बच्चे भी सीख जाएंगे इसको। तो फिर कॉस ए इज इक्वल टू क्या बना सकते हैं हम लोग, कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय सेक ए, और सेक ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। 2 हो गया। एक और देख लीजिए, तीसरा है tan A इंटू cot A इज इक्वल टू 1। tan A क्या होता है हमारे पास, tan A होता है P बाय B, और cot A क्या होता है, B बाय P, कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू 1। इट मीन्स tan A इंटू cot A इज इक्वल टू 1, हमेशा 1 होगा, कुछ और डाटा नहीं आएगा। A मतलब ट्राइंगल का एंगल, अगर यहां पर 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा। तो tan A इंटू cot A इज इक्वल टू अगर 1 हुआ, तो फिर tan A क्या हो गया, 1 बाय cot A, और cot A क्या हो गया, तो 1 बाय tan A, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू tan ए। एक और फॉर्मूला हुआ, और दूसरा फॉर्मूला है cos ए बाय साइन ए इज इक्वल टू cot ए। वही काम करने वाले हैं हम लोग। एक सिंपल सा ट्रायंगल उठाएंगे, ये हमारा ए है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। फर्स्ट वाले को देखिए, साइन ए बाय कॉस ए। साइन ए क्या होता है पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बाय कॉस ए क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। इसे चाहे तो यहां कट कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से लिख लीजिए, P बाय एच इंटू ये पलट जाता है H बाय बी। H कैंसिल हो गया, क्या आ गया P बाय बी। P बाय बी क्या होता है, ये होता है tan A। तो tan A का एक और फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, साइन A बाय कॉस A इज इक्वल टू tan A। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, cos A बाय साइन ए। cos A क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आप चाहो तो यहां H कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से लिखिए, B बाय H इंटू H बाय P। H कैंसिल हो गया, आ गया B बाय P इज इक्वल टू cot A। इट मीन्स cos A बाय साइन A इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, cot A। और इधर साइन A बाय cos A इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, tan A। तो एक बार अच्छे से रिवाइज करके समझ लीजिए। पहला क्या था, साइन A इंटू कॉसेक A इज इक्वल टू 1। यहां से आया हमारे पास साइन A इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक A, और कॉसेक A इज इक्वल टू आ गया 1 बाय साइन A। हम बार बार कर रहे हैं, आपको बस सिर्फ ये चीज याद रखने की जरूरत है, ये इसी से ये दोनों बन जाएगा, इसे रटिएगा नहीं, ये सिर्फ ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्या था, tan A इंटू cot A इज इक्वल टू 1। तो फिर tan A इज इक्वल टू आ गया 1 बाय cot A, और cot A इज इक्वल टू आ गया 1 बाय tan A। तीसरा एक और था, वो था cos A इंटू sec A इज इक्वल टू 1। तो फिर यहां से आ गया हमारे पास cos A इज इक्वल टू 1 बाय sec A, और sec A इज इक्वल टू 1 बाय cos A। ये रहा हमारा बेसिक। यहां तक हम लोग जो है बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को पढ़े हैं। अब अगले क्लास में हम लोग इससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद एंगल को हम लोग चेंज करेंगे। अभी इस एंगल के बारे में बातें हो रही थी ना, अब हम लोग इस एंगल के बारे में बात करेंगे, इसका क्या नाम रखें। अभी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। सपोज दैट अगर ये हमारा ए है तो ये क्या होगा, आप लोगों को पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इट मीन्स ये प्लस ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा एंगल ए हो गया, तो ये कितना हुआ, इसका नाम हो गया 90 डिग्री माइनस ए। अगले क्लास में हम लोग इससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन को, कुछ बेसिक को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।